हेलो बच्चों, आज हम लोग को क्या देखना है। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी मीडियम का ये लेक्चर है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कौन सा? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एपी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है? ठीक, हमको समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। ठीक, समांतर श्रेणी क्या होगी? एक ऐसी श्रेणी होगी, ठीक है, जिसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी। क्या होंगे? कुछ ऐसे गुण होंगे जिससे हम इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। हाँ, तो हमको यही देखना है कि ऐसी कौन सी श्रेणी होगी जिसमें कौन सा गुण ऐसा आ जाए जिससे हम उसको क्या बोलने लगे? समांतर श्रेणी बोलने लगे। हाँ, उसको क्या बोलने लगे? समांतर श्रेणी। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये क्या है आपका? ये प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज है। क्या है? श्रेणी है, प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। अगर मैं बोलूं आपसे 2 4 6 8 10, तो आप बोलोगे 2 का गुणज है या 2 का पहाड़ा है या सम संख्याओं का क्या है? ये श्रेणी है। अब इसको, इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कब बोलेंगे? कब बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है? जब किसी एक संख्या में कोई निश्चित, ठीक है, कोई समान, एक ही समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है बारी बारी। ठीक है, किसी एक संख्या में, ठीक है, बारी बारी जोड़ा जाए किसी एक ही संख्या को। जैसे हम एक में एक जोड़े, ठीक है, जैसे मान लो पहला पद क्या है? 1, तो फिर दूसरा पद क्या हो जाए? 1 में 1 जोड़ दें। फिर तीसरा पद क्या हो जाए? तीसरा पद क्या होगा? 1 में 1 जोड़ा 2 आएगा, तो 2 और 1 जोड़े, फिर 3 और 1 जोड़े, फिर 4 और 1 जोड़े। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब एक ऐसा पद है, एक ऐसी संख्या है, ठीक, जो सभी संख्याओं में जोड़ करके हम क्या निकाल रहे हैं? पद निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पद निकाल रहे हैं। तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये ऐसी निश्चित संख्या है, ठीक, जिसको हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। घटाना भी बोल सकते हो आप। ठीक है, वैसे घटाना हम बोलते नहीं है, हम बोलेंगे कि ऋणात्मक संख्या को जोड़ना। भाई, आप अगर किसी ऋणात्मक संख्या को, अगर मैं बोलूं कि 5 में ऋण 1 जोड़ो, तो आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 5 धन ऋण 1, हो जाएगा 5 धन ऋण ऋण 1। तो ये क्या हो गया? 5 में से 1 घटाना बोलो या 5 में ऋण 1 जोड़ना बोलो। ठीक, तो बात एक ही हुई। मतलब एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है, समान होती है, किसमें? सभी पदों में। ठीक है, जैसे इन दोनों में कितने का अंतर? 1 का। 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 मतलब सब में अंतर क्या है? समान है। ठीक, सभी पदों में, सभी क्रमागत पदों में अंतर क्या है? समान संख्या का है। ठीक, यहां भी आप देखोगे तो अंतर कितने का? 2 का। यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर। मतलब कि सभी पदों में संख्या, पदों का, सभी पदों में अंतर कितने का है? 2 का है, यहाँ 1 का है। मतलब कोई एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसका जो क्या होना चाहिए? सभी पदों में समान होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सार अंतर। क्या बोलेंगे? सार अंतर। इसको हम किससे दिखाते हैं? डी से। ठीक है, किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहले टर्म को क्या बोलता है? बोला जाता है एपी के, ए बोला जाता है। ठीक है, सेकंड टर्म को A2, A1 A2 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, A3 बोल सकते हो, A4, ऐसे डाटा चलता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा पद लिख दिया जाए जिससे हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालें, हम ऐसा कोई व्यापक सूत्र लिखें या व्यापक पद लिखें जिससे उसके अंदर हम किसी भी सीरीज का कोई भी पद निकाल सके, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सके। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? ए। ठीक है, पहला पद क्या है? ए। दूसरा पद मैं बोलूं क्या होगा? ए में हम डी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। भाई, ए में डी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि ये समांतर है, समान अंतर। A3 क्या हो जाएगा? A+
2d जोड़ेंगे मतलब 2 गुना जोड़ेंगे भाई, मतलब d कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा a प्लस, या ऐसे आप बोल सकते हो, एक मिनट रुको आपको क्लियर अभी समझाता हूं। a1 हो गया a, फिर a2 कैसे निकलता है, a1 में हम d को ऐड करते हैं तो क्या आता है a2, मतलब a1 की वैल्यू कितनी है a तो प्लस d, ठीक है। अब a3 कैसे आएगा, a3 कब आएगा, जब a2 में हम d को ऐड करेंगे, तो a2 कितना है a प्लस d, और उसमें जब हम d को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक। इसी तरह a4 कैसे आएगा, a4 कैसे आएगा, सोचो सोचो, जब हम तीसरे वाले पद में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को d को, सर्वांतर को जब हम तीसरे पद में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, चौथा टर्म आ जाएगा, चौथा पद आ जाएगा। तो तीसरा पद आपका क्या था a प्लस 2d प्लस d, मतलब क्या आ जाएगा a प्लस 3d। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या, देखिएगा ध्यान से एकदम देखिएगा, कि जब पहला पद था तो a, दूसरा पद था तो 1d है ना, यहाँ पे देखो, जब दूसरा पद था तो 1d, जब तीसरा पद है तो 2d, जब चौथा पद है तो 3d, ठीक है। मतलब जो पद है, ठीक, जितने नंबर वाला पद है, जितनी संख्या वाला पद है, उससे एक कम d के बगल में लिखा हुआ है, मतलब जितनी संख्या वाला पद है उससे एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है d के बगल में। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये an पद लिखो तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 की जगह पे n-1 इंटू डी। क्योंकि जो यहाँ पे लिखा होता है उससे एक कम d के बगल में लिखा होता है, क्या, जो यहाँ लिखा होता है उससे एक कम यहाँ पे लिखा होता है। देखिए कैसे, a2 है तो 1d, a3 है तो 2d, a4 है तो 3d, ठीक है ना। गर्मी नहीं है, बहुत गर्मी है, ओ ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, व्यापक पद आ गया, ठीक है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे an क्या है आपका, जन्मा पद, मतलब कोई सा भी पद आपको निकालना हो, ठीक। a क्या है, पहला पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, पहला पद, ठीक है। n क्या है, सॉरी n तो वही हो गया। d आपका क्या है, सर्वांतर, क्या है, सर्वांतर। ध्यान दीजिएगा कैसे निकला, आपको दिमाग में होना चाहिए, समझना है चीजों को, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। पहला पद मैं बोला कि समांतर श्रेणी उसको बोलेंगे जिनमें किसी समान संख्या को जोड़ करके या घटा करके उस सीरीज को बनाया गया हो, ठीक है। समान संख्या को जोड़ करके, किसी एक ही संख्या में समान संख्या को जोड़ करके बारी, ठीक, उस सीरीज को बनाया गया हो या घटा करके बनाया गया हो, घटा के भी कभी कभी बनाया जाता है, ठीक है। डी का मान माइनस भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, व्यापक सूत्र हो गया किसी भी पद को निकालने के लिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ छोटा एग्जांपल लेकर के, आपको मैं छोटा एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्या देखिएगा। छोटा सा एग्जांपल जैसे मान लो 2, 4, 6 और 8, ठीक है। मैं बोलूँ कि ये चारों क्या है, समांतर श्रेणी में है, आपको दिख भी रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है, ठीक। तो डी का मान कितना हो गया, 2, ठीक। ए का मान कितना है, 2, पहला पद कितना है, 2 है, ठीक है। अब आपसे अगर बोलता है कि डी का मान 2 आ गया, ए का मान 2 आ गया, आपसे बोले कि चौथा टर्म निकालो, कौन सा, चौथा पद निकालो, तो मतलब आप क्या करोगे, a4 बराबर a प्लस 3d, इससे एक कम, तो क्या हो जाएगा, a का मान 2, 3 गुणे d का मान 2, तो क्या हो जाएगा 2 धन 3 गुना 6 बराबर 8 आ गया। अब ये बताओ कि चौथा पद 8 है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 है ना 8, ठीक। तो ये आपका व्यापक सूत्र हो गया क्या करने के लिए, किसी भी समांतर श्रेणी को के किसी भी पद को निकालने के लिए। आपको ये फार्मूला क्या आ गया आपके पास, एक फार्मूला आपके जहन में उतर जाना चाहिए कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। अब हम देखेंगे क्या, अब हमको देखना है थोड़ा सा और एक चीज देखेंगे, क्या कि समांतर श्रेणी के गुण क्या होते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं जिसको समझना जरूरी है। पहला क्या होता है कि अगर किसी ए बी लिख रहा हूं, पूरा कौन लिखेगा, अगर किसी ए बी में समान संख्या का जोड़, समान संख्या को
यदि किसी एबी में समान संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाए, ठीक है, भाग किया जाए, क्यों मैं कथा लिख रहा हूं, ऐसे बता दे रहा हूं। अगर किसी एबी में समान संख्या को जोड़ा जाए सभी पदों में, ठीक, या तो घटाया जाए, या तो गुणा किया जाए, या तो भाग किया जाए, तो उसके समांतर श्रेणी के गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। मतलब कि अगर वो पहले समांतर श्रेणी में है तो किसी समान संख्या के सभी पद में जोड़ने पर भी वो समांतर श्रेणी में रहेगा। सभी पदों में अगर समान संख्या घटा दिया जाए तब भी वो समांतर श्रेणी में रहेगा। अगर सभी संख्या से गुणा कर दिया जाए सभी पदों में तो भी समांतर श्रेणी में रहेगा, और अगर भाग कर दिया जाए तब भी वो समांतर श्रेणी में रहेगा भक्तों, ठीक है। ये लिखिए आप। दूसरा, जैसे भाई एग्जाम्पल सब पूछोगे आप, जो है आप खुद से तो कर लो यार, इतना तो कर सकते हो। ये हो गया, ठीक। क्या करो आप, सब में से दो दो घटा लो, चलो दो दो घटा दिया। ये बताओ कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, है ना, ठीक। अब बाकी तो आप करोगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है, मैं बाकी नहीं करके दिखाऊंगा। दूसरा कि यदि दो समांतर श्रेणी के, बहुत सुंदर लिखता हूं देखिएगा, संगत पदों, दो समांतर श्रेणी के, यदि किसी दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को एक जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या क्या किया जाए, घटाया जाए, तो जो आपकी सीरीज आती है, ठीक, वो भी क्या आती है, समांतर श्रेणी। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक। दूसरा ले लिया मैं 1 2 3 4 5। ये बताओ ये दोनों समांतर श्रेणी में है या नहीं, है ना। अगर इनको घटा लिया जाए, चलो घटा लेते हैं, 2 में से गया 1, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 5 गया 5। ये बताओ ये समांतर श्रेणी में रहेगा कि नहीं, रहेगा ना। कह रहा है कि संगत पदों को, मतलब पहले वाले पद से पहले वाले पद को घटाओ, दूसरे वाले पद को दूसरे वाले पद से घटा दो, तीसरे वाले को तीसरे वाले से घटा दो, चौथे वाले को चौथे वाले से घटा दो, और पांचवें वाले को पांचवें वाले से घटा दो, तो आपका जो सीरीज आएगी तो वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी में होगी। तो आज केवल मैं यही दो गुण बताऊंगा। ये दो गुण आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एपी में किसी समांतर श्रेणी में समान संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा किया और भाग किया जाता है तो समांतर श्रेणी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक। और वही चीज क्या हो गई कि यदि समांतर श्रेणी के किसी दो समांतर श्रेणी है आपके पास, ये एक समांतर श्रेणी और एक समांतर श्रेणी है, ठीक। दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को अगर घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो भी उसके समांतर श्रेणी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। और आपको एक चीज और पता चल गई क्या, किसी भी व्यापक पद को निकालना हो, 10वां पद निकालो, 6वां पद निकालो, 5वां पद निकालो, इससे संबंधित प्रश्न आप कर लोगे बहुत प्यार से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया, आप अगले वीडियो में देखिएगा आगे का, ठीक है। थैंक यू।